तो अभी हम सीतामढ़ी जिले से पंथपाकर धाम में आ गए हैं और यहाँ पे आके आज हम आपको बताएंगे कि पंथपाकर धाम की विशेषता क्या है और यहाँ का क्या रहस्य जुड़ा हुआ है। हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण जुड़ गए हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का इतिहास क्या है। तो बाबा सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम निहोरा शाही है। मैं इसी ग्राम का रहने वाला हूँ। 82 साल का उम्र हुआ जी। मैं जब से थोड़ा अकल हुआ तब से देख रहा हूँ। अकल हुआ तब से मैं देख रहा हूँ और ये बहुत ही पौराणिक चीज है। ये सनातन है। यहाँ बनावटी कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो सब सनातन है। जिस तरह से सृष्टि चलती है उसी तरह से यहाँ का सारा फंक्शन भी चल रहा है। ये पेड़ पौधा, वो पिंड, माता का पिंड के रूप जो है वो, ये सब जितने भी हैं ये सब सनातन ही है। बनाया हुआ यहाँ कुछ भी नहीं। बाबा मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि त्रेता युग से यहाँ का क्या रहस्य जुड़ा हुआ है? त्रेता युग से रहस्य मैं नहीं कह रहा हूँ, वाल्मीकि जी इस बात को उद्धृत कर रहे हैं। वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि जो त्रिजो जन्म पथ प्रकटी, वाल्मीकि जी त्रेता में ही वाल्मीकि रामायण का रचना किए और उसी समय वो लिख दिए कि जनकपुर से 3 योजन 12 कोस होता है, 3 योजन पर ये पंथपाकर धाम है। त्रियोजनम पथ प्रकटी, 3 योजन पर पथ प्रकटी, रास्ते में पौधा हो वहीं माता सीता का पहला पड़ाव पड़ेगा। अच्छा। जब अयोध्या के लिए जनकपुर से विदा हुई तो बाराती के माता सीता तो बाराती के साथ और पूरे ब्रह्मांड के देवता और देवतानी सभी उनके साथ थे। देवतानी लोग भी यहाँ तक आई, यहीं से उनको जल पिला करके, जल के लिए जल कुंड भी बगल में है जो आज तक कभी सूखा नहीं है, हम दिखाएंगे। जो जल पिला करके और यहीं से उनको विदा किए और देवतागण भी थे उनके साथ में। तो यहाँ तो ऐसा धर्म स्थल है जो कि ब्रह्मांड के देवता लोगों का चरण और देवतानी का चरण यहाँ पड़ा हुआ है। इससे सुंदर और इससे धार्मिक सनातन स्थल तो हिंदुस्तान में कहीं है ये नहीं है। वो भी प्रकृति का छटा, यहाँ टोटल प्रकृति है। सनातन कह रहा है ना, जो सनातन हुआ तो टोटल प्रकृति है। जिस तरह से सृष्टि का रचना हुआ, सृष्टि चलती है, ठीक उसी तरह से ये पेड़ पौधे ये सारे के सारे उसी अनुसार से चल रहे हैं। आप जितने पौधा देख रहे हैं सारे पौधा में नस है। मनुष्य के साथ भी नस होता है। सृष्टि रचना हुआ तो नस के साथ। आप पौधा के बात कर रहे हैं तो ऐसा यहाँ प्रतीत हो रहा है कि एक ही पीपल की पाकर का जो वृक्ष है उसी से सारा तना फैला हुआ है। इसके बारे में नीचे जाल की तरह फैला हुआ है और ये पहले जंगल था टोटल। और ये जंगल था तो जिस पौधे के नजदीक माता सीता का डोली रखी गई, हम तो उसी को कहेंगे कि सबसे पुराना पौधा वही हुआ और वहीं से सारे पौधे का विकास हुआ। अच्छा, थोड़ा इसके बारे में चर्चा कीजिए। यहाँ राम परशुराम संवाद स्थल भी इसको कहा जाता है, इसका क्या रहस्य, इसके बारे में थोड़ा बताइए। परशुराम जी को लोग कहते हैं कि जो जनकपुर में उनके साथ बकवास हुआ, लेकिन राम जी के साथ जनकपुर में उनके साथ बकवास नहीं है, वो लक्ष्मण के साथ है। राम जी तो समझ रहे थे कि मेरे सामने विष्णु खड़ा है, इसलिए वो वहां पर कुछ नहीं किए। वहां से उग्र रूप होकर के परशुराम जी इसी जंगल में आए और यहीं पर उनकी पिता जमदग्नि तपस्या कर रहे थे। तो जमदग्नि कहा कि तुम यहीं ठहरो, राम अपनी वधू और बारात के साथ इसी रास्ते से गुजरेंगे। अच्छा। और तुम अपने तेज प्रताप बल को दिखाना जिससे बारात रुक जाए। अच्छा। लेकिन तो वही परशुराम जी किए। परशुराम जी अपना तेज बल दिखलाए, आंधी तूफान और अंधकार हो गया, बारात रुक गई यहाँ। फिर उसके बाद राजा दशरथ कहते हैं वशिष्ठ जी से कि ये अपशगुन क्यों हुआ, तो वो बोलते हैं कि नहीं अपशगुन नहीं है, ये शगुन है। तब तक में परशुराम जी उपस्थित होते हैं राम जी के सामने। परशुराम जी के पास जो धनुष था, विष्णु धनुष, वो धनुष स्वयं राम जी के हाथ में चला गया और तब परशुराम जी पहचान गए कि यही राम आ गए। इसलिए कि जो समय काल परशुराम जी का समाप्त हो रहा था और दूसरा काल आ रहा था जो रामा अवतार हो गया था, रामा अवतार का काल आ रहा था, समझे कि नहीं। तो परशुराम जी उनको दंडवत किए और कहे कि जो प्रभु अब मुझे तपस्या के लिए भेज दीजिए कहीं। अच्छा। तो वही राम जी उसको
जब प्रत्यंचा चढ़ाए तो प्रत्यंचा तो खाली नहीं जाएगा, तो उसी प्रत्यंचा पर बैठा करके उनके जितने दोष क्लेश जो भी था वो सबको समाप्त किए और उनको महेंद्र पर्वत तपस्या के लिए भेज दिए। वही राम और परशुराम संवाद यहाँ है। जो भी गुस्सा था यहाँ आकर शांत हो गया। अच्छा, यहाँ जब माता सीता को पिंडी के रूप में पूजा जाता है जो कि पूरे विश्व में एक अलौकिक है, इसके बारे में क्या करना है? यहाँ माता सीता का ओरिजिन सनातन ही पिंड है, ये किसी ने बनाया नहीं है, समझे कि नहीं। और ये पिंड का पूजा सिर्फ हिंदुस्तान में दो ही जगह होता है, एक यहाँ होती है और एक वैष्णो माँ में होती है। और कहीं कहाँ? वैष्णो माँ आपको जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वहाँ होती है। दूसरे जगह कहीं पिंड का पूजा नहीं है, हर जगह मूर्ति पूजा होती है, समझे कि नहीं। ये पिंड बहुत जागृत रूप में है। यहाँ जितने भी हर प्रोविंस के लोग करीब करीब आ चुके हैं। यहाँ जो लोग भी आते हैं और जो मन्नत मांगते हैं अगर तहे दिल आत्मा से उनको मिलता है और वो फिर दोबारा आकर के कहते हैं कि भगवान मुझे दिए। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले एक नाग रूपी पौधा निकला था, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। वो आपको गुरु पूर्णिमा के रोज कब निकला, कैसे निकला, ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा के करीब 5 बजे शाम में उसका हल्ला हुआ। अच्छा, लोग गए उधर घूमने फिरने तो लोगों ने कहा कि ये अद्भुत फूल निकला है, तो मैं भी गया तो देखा तो वाकई में वो अद्भुत फूल की तरह से, कुछ लोग उसको मशरूम कहे, कुछ लोग कुछ कहे, कुछ लोग कुछ कहे, लेकिन मशरूम में और उसमें बहुत का अंतर है, बहुत फर्क है। मशरूम मुलायम होता है, मशरूम व्हाइट हो जाता है, भूरा कलर का भी होता है, लेकिन ये कंप्लीटली कोका कोला कलर का है। और ये ऊपर से ऐसे इस ढंग का छत्र बना हुआ है जो मालूम होता है कि शेषनाग का उत्पत्ति हुआ, इसलिए कि इससे पहले कुछ दिन पहले ही विष्णु जी का यहाँ पर स्थापना परशुराम जी का हुआ था, है ना। इसलिए कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये वो जगह विष्णु अवतार ही हो रहे हैं, विष्णु का ही जगह हुआ। लेकिन यही उस नाग के विषय में, जिसमें से 2 4 5 फूल था, जिसमें से 2 3 तो तोड़ कर लड़का लोग नुकसान कर दिया। एक फूल बहुत ही सुंदर और अद्भुत रूप में है, अभी भी मालूम होता है जैसे शेषनाग का जितने छत्र होते हैं उस तरह से शेषनाग की तरह है अभी भी। दूसरा भी निकल रहा है उसमें से, और भी फिर निकल रहा है, अब कैसा निकलेगा वो तो आगे आने पर हो जाएगा। कहाँ से लोग श्रद्धालु यहाँ आते हैं? यहाँ आपके हिंदुस्तान में जितने प्रोविंस है, कुछ प्रोविंस हैं जो शायद बच गए होंगे, जिसमें इक्का दुक्का प्रोविंस होगा, वरना सारे प्रोविंस के लोग यहाँ आ चुके हैं। यहाँ के कुछ डेवलप के बारे में बताइए, किस तरह का? यहाँ का डेवलप यही, अभी तो सरकार यहाँ का कोई डेवलप एक तरह से नहीं किया है। अगर सरकार डेवलप की हुई रहती तो ये स्थान की ये स्थिति नहीं रहती। इस स्थान पर भी माहौल जो है सो बहुत बड़ा भीड़ भड़ाके का माहौल होता है ना, लेकिन यहाँ सोने अब थोड़ा सरकार ध्यान दे रही है। जहाँ रोड का इंतजाम सुनते हैं, रोड के लिए एक्वायर जमीन किया है। अच्छा। जब तक इसके लिए 10 एकड़ जमीन एक्वायर नहीं करेगी सरकार, तब तक बढ़िया डेवलप नहीं हुआ। इसलिए कि इस परिसर में जितना अभी है उसमें कोई मंदिर कुछ भी बनाने की जगह ही नहीं है। ये पेड़ पौधा के सामने में वो कोई कंस्ट्रक्शन चाहिए ही नहीं, है ना। ये अपने में यह अलग छटा है इस पेड़ पौधे का। अच्छा, तो इसके बारे में, इस मंदिर परिसर को लेकर अपने सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं, क्या रखना चाहते हैं? नहीं, सरकार इसका डेवलप करे। सरकार से हम क्या मांगने जाएंगे? हमारे नेतागण ऐसे लोग हैं जो लल्लू पचू, हम लोग ऐसे आदमी में से नहीं है जो हम जाएंगे उनका दरबार खटखटाने के लिए। उनको गर्ज है तो आ रहे दरबार खटखटाने के लिए, नहीं गर्ज हो तो नहीं आते। वैसे ही प्राकृतिक सौंदर्य है, हम लोग इसमें विचरण कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, भगवान के शरण में पड़े हुए हैं। हम कहा कर जाएंगे किसी नेता को गोर लगाने के लिए जो आप ये कर दीजिए, आप वो कर दीजिए। जो भी नेता है यहाँ पर बोले कुछ जो है ये कीजिए, ये हम कहिए आप क्या कीजिए, हम कहा आपके पास है क्या? हम लोग जो है उच्च वर्ग से आते हैं, उच्च वर्ग के लिए आपके पास कुछ सरकार में कोई चीज नहीं है, तो हमको आप क्या दीजिएगा? झूठ मूठ का बोलने आए हैं यहाँ पर। उस थोड़ा पोखर के बारे में बता दीजिए।
वो कुंड जो है सो उसी समय का है, जिस समय माता यहाँ आई उसी समय वो कुंड है बाराती के लिए, पानी जल के लिए। अच्छा, दातुन और कुल्ला से क्या रिश्ता है? देखिए दातुन और कुल्ला से, दातुन से और कुल्ला से उसका कोई रिश्ता नहीं कोई है, रिश्ता नहीं। कोई रिश्ता नहीं है। दातुन तो दत्त कथा है, अच्छा माता के आने से पहले से ये पौधा है। अच्छा, वाल्मीकि जी किए हैं ना, लिखे हैं ना कि त्रियोजनम पथ पर कटी, 3 योजन पर पौधा हो रास्ते में, ये पौधा तो पहले से है, पहले से है। तो फिर दातुन का सवाल यहाँ कहाँ से आता है? ये दत्त कथा है, लोगों को नहीं जानकारी होने से। कुंड माता जी आए उसी समय से है, ये उनके जल के प्रयोग के लिए, तो फिर कुल्ला का सवाल कहाँ से आता है? तो चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी डेवलप के लिए आप फैलावे बात को, दूर दूर तक फैलाइए, आप लोगों का यही कर्तव्य है। तो देखिए, अभी तो हम पंचपाकर धाम में हैं, और ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।